Welcome to my YouTube channel Dilip English Classes. Welcome to new viewers and students. आज हम लोग क्लास 9 का द लास्ट लीफ के बारे में वर्णन करेंगे, पढ़ेंगे। ये टर्म 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसका इंटरनल इंट्रोडक्शन, नीड्स, ये सब जानना काफ़ी ज़रूरी है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये स्टोरी जो है, इसका सेटिंग हुआ है ग्रीनविच विलेज में, खास करके उस समय में जिस समय ग्रीनविच विलेज में निमोनिया फैला हुआ था और वो उस समय एपिडेमिक था, महामारी के रूप में। उसमें उसका उतना इलाज नहीं था। तो ये स्टोरी हमें एक ऐसा स्टोरी टेल करता है जिसमें एक आर्टिस्ट है, एक ओल्ड आर्टिस्ट, जो एक यंग नेबरिंग आर्टिस्ट का लाइफ, अपने लाइफ को दे करके बचाता है। वो यंग आर्टिस्ट का नाम जॉन्सी है, जो निमोनिया के कारण मर रही होती है, निमोनिया के कारण मरणासन्न में होती है। लेकिन उसको वह ओल्ड जो पेंटर है, बहरमन, वह उसका लाइफ बचाता है। कैसे? तो बचाता है उसको यह विल दे करके कि किसी का भी जीवन किसी नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग के डैमेज होने पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे इस स्टोरी में जॉन्सी को एक मैनिया हो गया था कि जब आइवी क्रीपर का लास्ट लीफ गिर जाएगा तो उसका भी जीवन खत्म हो जाएगा, वह भी मर जाएगी। उसका जो ये फॉल्स आइडिया जो क्रिएट हो गया था माइंड में, उसको झूठा साबित करने के लिए उसकी फ्रेंड शू और बहरमैन ने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया। देखिए, थ्रू हर विंडो शी कैन सी एन ओल्ड आइवी क्रीपर gradually shading its leaves as autumn turns into winter, and she has taken the thought into her head that she will die when the last leaf falls. वो खिड़की से बाहर ओल्ड आइवी क्रीपर को देखा करती थी, जो उसके पड़ोस में जो घर था उसके दीवार पर वह चढ़ गया था ऊपर। धीरे धीरे वह आइवी क्रीपर अपने पत्तियों को गिराता जा रहा था, क्योंकि ऑटम आ गया था और ऑटम के बाद फिर विंटर, सेवर विंटर आ गया। और इसी से वह अपने मन में यह आइडिया बैठा ली कि वह मर जाएगी जब उसका लास्ट लीफ गिर जाएगा। तो लीव्स जो है वो फॉल होता है डे बाय डे और वन बाय वन, बट लास्ट लीफ जो है वो सेवरल डेज के लिए स्टे रहता है क्रीपर पे ही। द इल वुमन्स हेल्थ क्विकली रिकवर्स। जब लास्ट लीफ नहीं गिरता है तो जॉन्सी को ये समझ में आता है कि ये नहीं गिरेगा, दैट मीन्स मैं अब नहीं मरूंगी। तो उसके मन के अंदर रिकवर होने की भावना आती है और वो जल्द ही रिकवर होने लगती है। और इस स्टोरी के एंड में हम यह सीखते हैं उस ओल्ड आर्टिस्ट से, जो कि हमेशा से एक अपने पूरे जीवन भर में ऐसा मास्टरपीस पेंटिंग बनाना चाहता था जैसा कि उसने कभी भी नहीं बनाया, और उसके कारण वह अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं पाया। वो आदमी मरने से पहले एक जो लास्ट लीफ का पेंटिंग बनाता है, उसको राइटर ने यहाँ मास्टरपीस कहा है, उसके जीवन का सबसे बड़ा क्रिएशन, जो कि बिल्कुल रियल लीफ जैसा लग रहा था। वॉल पर उसने इस तरीके से पेंट किया था कि जॉन्सी ये डिटरमाइन कर ही नहीं पाई कि वो लीफ नॉन लिविंग है या लिविंग है। उसे लगा वह लिविंग ही है, जबकि वो तो जिस रात को लास्ट लीफ गिरना था, आंधी तेज बहने के कारण वह गिर चुका था। अगर उस लीफ को, गिरे हुए लीफ को वह देखती, यानी कि जब लीफ को आइवी क्रीपर पर जॉन्सी नहीं देखती, तो मेनिया के कारण उसको शॉक लगता और वह मर जरूर जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बहरमैन ने ठीक उसी जगह पर, वॉल पर, वो लीफ का पेंटिंग बना दिया। तो वो जॉन्सी के लाइफ को बचा लिया। बट उस ठंडी, शीतलहरी आंधी वाले हवादार रात में घर के बाहर सीढ़ियों पर खड़े होकर लालटेन लेकर पत्ती बनाने के कारण निमोनिया से काफ़ी ज़्यादा ग्रसित हो गया, और सुबह होने के बाद उसका स्थिति और ज़्यादा क्रिटिकल हो गया। लास्टली बहरमैन मर जाता है, बट मरते मरते अपने पड़ोसी का जान बचा जाता है।
तो अब इसमें कितने कैरेक्टर हैं वो तो आपको समझ में आ ही गया है। सू जो कि एक यंग आर्टिस्ट है जो अपने फ्रेंड जॉन्सी के साथ रहती है। जॉन्सी दूसरी यंग आर्टिस्ट है जो सू की फ्रेंड है। सू जो है वह काफ़ी ज़्यादा टेक केयर करती है उसका। अब जॉन्सी को निमोनिया है लेकिन वह सरवाइव करती है क्योंकि लास्ट लिव आईवी प्लांट पर तब भी टिका हुआ था। बेहरमैन ये एक ओल्ड आर्टिस्ट है जो मर जाता है लास्ट लिव पेंटिंग करने के बाद। देखिए इस स्टोरी का मेन थीम जो है, मतलब हम क्यों पढ़ें, क्या इससे हम सीखेंगे, जो मेन इसका सेंट्रल आइडिया थीम है वो ये है सेल्फलेसनेस एंड सेक्रीफाइस, यानी कि हमें निस्वार्थ भाव से त्याग और बलिदान अपने मन में रखना चाहिए जिससे हम दूसरों की भलाई कर सकें। इसमें वेयरमैन को जब यह पता चलता है कि जॉन्सी अपने माइंड में ऐसा बना ली है, बिठा ली है, घर करवा चुकी है इस विचार को कि लास्ट लीफ के गिरते ही वह मर जाएगी, तो वो उसको कन्विंस करते हैं। ठीक, कन्विंस क्या करते हैं कि वो नहीं मरेगी क्योंकि उसके माइंड में जो सेट है वो होगा ही नहीं, तो वो नहीं मरेगी। बेहरमैन सेल्फलेसली बाहर निकलते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, जबकि बारिश हो रही होती है, स्नोफॉल हो रहा होता है, वो भी आधी रात में लालटेन ले करके सीढ़ियों पर चढ़ करके एक हाथ से पकड़े हुए हैं पेंट वाला वो ट्रे और दूसरा हाथ से ब्रश चला रहे हैं, वो भी ब्रिक वॉल पर। और ऐसी स्थिति में लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं और यह उसका जीवन बचाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ करके पेंटिंग कर रहे थे। तो ये जो है ये एक सेल्फलेसनेस और सेक्रीफाइस का बेस्ट एग्जाम्पल है। अब देखेंगे हम लोग इसका समरी। तो सू और जॉन्सी ये दो यंग आर्टिस्ट फ्रेंड हैं और एक स्मॉल फ्लैट शेयर करते हैं दोनों। ये स्मॉल फ्लैट जो है वो 3rd स्टोरी पे है, एक पुराने घर के। एक बार जॉन्सी जो है वह सीरियसली बीमार पड़ती है नवंबर में, उसको निमोनिया हो जाता है और अपने जीने का सारा आशा वह खो देती है। डॉक्टर जो अटेंड करने उसको आते हैं वह यह कहते हैं कि इसमें जीने के लायक कोई विचार ही नहीं बचा है, यह जीना चाहती ही नहीं है, जिस कारण से कोई भी दवाई काम नहीं कर रही है। अब एक दिन जो है सू जॉन्सी को कहती है, वन डे ही टेल्स सू दैट जॉन्सीज चांस ऑफ सर्वाइवल इज लिमिटेड। डॉक्टर साहब कहते हैं शू को कि जॉन्सी के बचने का चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि उसमें आशाएं ही नहीं है, क्योंकि वो माइंड बना चुकी है कि वो सही नहीं होगी। अगर ऐसा ही रहा तो मेडिसिन काम नहीं करेगा और वह मर जाएगी। देखिए अब है क्या कि वो उसको यह बताना चाहते थे डॉक्टर साहब सू को कि इसमें जीने के लायक आकांक्षाएं जगाइए, किसी भी तरह से कुछ ऐसा कीजिए कि यह सराउंडिंग के कामों में इंटरेस्ट लेने लगे। लेकिन जॉन्सी जो है वह कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। सू काफ़ी मेहनत की उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने का, लेकिन जॉन्सी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। वो हमेशा बैठी रहती थी, लेटी रहती थी बेड पर, आईवी प्लांट की तरफ देखती रहती थी विंडो से। धीरे धीरे आईवी क्रीपर के पत्ते गिरते जाते थे, वह उसको काउंट करती थी, कहती थी अभी इतने ही बचे हैं, जब से पत्ता गिरना शुरू हुआ है तब से मैं और बीमार होती जा रही हूँ, मतलब जब लास्ट वाला गिर जाएगा मैं मर जाऊंगी। ये जो है उसके मन में आंधी की तरह हमेशा चलता ही रहता था। शू जो है उसको कंटिन्यू कन्विंस करती जाती थी। इसके लिए कई बार वह उसको बताई कि ये तुम्हारा मूर्ख वाला सोच है, किसी पत्ते से किसी की डेस्टिनी जो है वह बिल्कुल फिक्स नहीं किया जा सकता है। पत्ता जो है वो किसी के सर्वाइवल को कैसे फिक्स कर सकता है। लेकिन जॉन्सी मानती ही नहीं थी। ओल्ड आइवी लीव्स जो है वो उसके स्वस्थ होने से उसका कोई रिलेशन नहीं है। डॉक्टर जो है वो कॉन्फिडेंट बाद में ये उसको करते हैं कि अगर वह अपने मन में जीने की आशा लाएगी तो जल्दी ठीक हो पाएगी। अब जॉन्सी भी डिप्रेस्ड थी, ठीक, और सू भी डिप्रेस्ड थी। जॉन्सी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी, कुछ कही नहीं। अब देखिए वो बस काउंट करती ही जा रही थी। एक दिन सू जो है वो बेहरमैन को इन्फॉर्म की। बेहरमैन उनका पड़ोसी है जो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, लगभग 60 ईयर्स ओल्ड है वह, ठीक है। और
जब वह सुनता है जॉन्सी के इस बात को तो वो एनवाय हो जाता है। ठीक, जब उसे पता चलता है कि जॉन्सी के बचने का चांसेस बहुत कम है तो वो एनवाय हो जाता है, कहता है कितनी मूर्ख लड़की है, किसी आईवी लीफ से उसके स्वस्थ होने या बीमार होने, मर जाने या जी जाने का क्या संबंध है। ठीक है, लेकिन फिर वह बात को समझता है। तो बहरमैन जो है वह रूम में आता है, जॉन्सी को देखता है, जॉन्सी सोई हुई थी। अब शू जो है वो पर्दे खींचती है और दोनों चले जाते हैं दूसरे रूम में। अब वह शू जो है वह खिड़की से बाहर देखती है एक ही लीफ है। जॉन्सी भी देखती है बाद में कि एक ही लीफ है और वह आंधी में हिलडुल रहा था, तो किसी भी टाइम वह गिर जाता क्योंकि बारिश भी बाहर तेज हो रही थी और आइसी विंड बह रहा था। बहरमैन यह सब देखा, कहा कुछ नहीं, वह अपने रूम में वापस चला गया और कुछ करने के बारे में सोचता है जिससे कि जॉन्सी के लाइफ को बचाया जा सके। वह उसी तरह का सिमिलर लीफ, ठीक, और स्टिक क्रीपर पे बना देता है जॉन्सी के सो जाने के बाद। लेकिन रात में खुले आसमान में इतनी ठंड में काम करने के कारण, इतनी बारिश में काम करने के कारण उसका अपना लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाता है, वह मर जाता है बेचारा निमोनिया के कारण। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो इतना आंधी तूफान होने के बावजूद भी जॉन्सी देखती है कि लास्ट लीफ जो है वह अभी भी ब्रांच पर टिंगा हुआ है, अटका हुआ है। तो वह नई आशाओं से भर जाती है। वह डिसाइड करती है कि अब वह अपना लाइफ कंटिन्यू करेगी। वह सोचती है कि कुछ तो कारण होगा कि ये लास्ट वाला लीफ गिरा नहीं, तो वह भी मरना कैंसिल कर दे। ठीक, यानी कि अब उसको समझ में आया कि मरना या मरने के बारे में सोचना ये एक पाप है। उसके बाद मेडिसिन जो है वो वर्क करने लगा और जॉन्सी जल्द ही रिकवर हो गई। कुछ समय के बाद सू जो है वो जॉन्सी को इन्फॉर्म करती है कि बहरमैन मर गया निमोनिया के कारण, क्योंकि कल रात इतनी ठंड में वह बाहर था, लास्ट लीफ पेंट कर रहा था। बहरमैन जो है वो फाइनली पेंट किया, मास्टरपीस बनाया। अपने लाइफ में जो वह वादा किया था खुद से कि जीवन में एक ऐसा मास्टरपीस बनाऊंगा जो सबको अच्छा लगेगा, जो किसी के लाइफ को बचाएगा, जिसको सब एडमायर करेंगे, लास्टली वह बनाया। बट उसके एडमायरेशन को देखने के लिए वह जीवित नहीं था, यानी अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करके वह जॉन्सी के लाइफ को बचाया। ऐसे लोग अब कहाँ मिलते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि यह जो पोएम है वो ओ हेनरी द्वारा लिखा गया है। ये अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और इनका जो स्टोरी होता है वो काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है सरप्राइजिंग एंडिंग के लिए। इनका स्टोरी हमारा अपना एक्सपीरियंस दिखाता है। वो उनका जो एक्सपीरियंस टेक्सास और न्यूयॉर्क में हुआ था वो भी दिखाता है। इनके कहानी में ट्विस्ट होता है, अनएक्सपेक्टेड चांसेस होते हैं प्लॉट में। इनमें इनका दो जो फेमस स्टोरी है वो है एक द गिफ्ट ऑफ द मैगी और दूसरा है द रैंसम ऑफ द रेड चीफ। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। ये देखिए, यही है ओ हेनरी। अब इनके बारे में तो आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे आता नहीं है क्वेश्चन। अब देखिए, मेन आइडिया जो लास्ट लीफ का है वो ये है, द पावर ऑफ होप एंड बिलीफ, कि आशा और विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जॉन्सी को जो बिलीफ था कि वह मर जाएगी, उसका बिलीफ चेंज हुआ क्योंकि पेंटेड लीफ गिरा नहीं और वो पेंटेड लीफ रियल जैसा लगा जबकि था नहीं। तो उसके बाद वह रिकवर हुई। नो लॉन्गर बिलीविंग शी विल डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स। अब उसको यह विश्वास हो गया कि वह नहीं मरेगी चाहे लास्ट लीफ गिर भी जाए तो। नेक्स्ट है कि हाउ डज द लास्ट लीफ एंड, लास्ट लीफ कैसे खत्म हुआ। तो ओ हेनरी जो हैं इस स्टोरी में ट्विस्ट दिए। लास्ट लीफ में जॉन्सी सेम्स टू बी डाइंग ऑफ निमोनिया व्हेन द स्टोरी बिगिंस। शुरू में बताया जाता है कि निमोनिया के कारण वह मरने वाली थी जब कहानी शुरू हुई। बट इट इज़ मिस्टर बहरमैन हु डाइज इन द एंड। लेकिन लास्ट में मर कौन जाते हैं, मिस्टर बहरमैन, जबकि जॉन्सी सर्वाइव कर जाती है। अब देखिए, इस तरह से इस कहानी का अंत हुआ। अब कहता है क्या ये ट्रू स्टोरी है।
तो स्टोरी मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रीनविच विलेज में सेट किया गया है, निमोनिया एपिडेमिक के रूप में वहाँ फैला था। तो ये एक ओल्ड आर्टिस्ट के बारे में कहानी है जो कि एक यंग नेबरिंग आर्टिस्ट के लाइफ को बचाता है, जो निमोनिया से मर रही होती है अपना लाइफ दे करके। तो ये ट्रू स्टोरी। अब है व्हाट इज द सरप्राइज एंडिंग इन द लास्ट लीफ। सरप्राइज एंडिंग अभी मैंने आपको बताया, सरप्राइज एंडिंग है इसमें। मरना था जॉन्सी को, मर गए बहरमैन, तो सरप्राइज एंडिंग नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। चलिए, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।